हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास न्यू सेशन। अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखे, ये आज एक क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही दे रखा है। और इंग्लिश किस तरह से हम पढ़ना सीखे, जो अगर बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि इंग्लिश किस तरह से हम पढ़ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी बुक की अंग्रेजी की कैसे पढ़ना सीखे, इस सीरीज में मैंने 4 या 5 वीडियो पहले बना रखी है, तो आप पहले उन वीडियो को देखिए आराम से। अल्फाबेट ABCD से किस तरह से पढ़ना सीखे और सारे इंग्लिश के वर्ड्स की मात्राएं सारी मैंने बता रखी है कि हम कौन कौन सी मात्राओं को, जैसे AI की क्या होती है, OU लिखा हुआ हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, तो इन सभी मात्राओं के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप उन वीडियो को पहले देखिए और फिर इसको देखिए। आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ, वो क्लास लेके आई हूँ मैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, किस तरह से हम उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। और जो मेरे साथीगण इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किस तरह से हम छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, किस तरह से हमें उनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस से ही हम उनको बार बार प्रैक्टिस कराने के साथ ही हम उनको पढ़ना किस तरह से सिखा सकते हैं। तो ये भी आज की क्लास उन सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। बच्चों को किस तरह से पढ़ना सिखाएं और कैसे उनको लिखना सिखाएं। सबसे पहले हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना है, तो उसके लिए हम 4 लाइन की कॉपी का यूज़ करते हैं। जैसे किस तरह से हम कैपिटल लेटर बच्चों को सिखाते हैं 4 लाइन की बुक कॉपी के अंदर, एंड किस तरह से स्मॉल लेटर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, फिर उनको एक एक करके बोलना सिखाते हैं। जब बच्चा अल्फ़ाबेट लेटर्स 26 लेटर्स अच्छे से बोलना सीख जाए, उनके मीनिंग जो वो हम बार बार बुलवाते हैं उनसे बोलना अच्छे से सीख जाए, उसके बाद ये स्टेप आती हैं कि हम उनके फोनेटिक साउंड सिखाएं। और फोनेटिक साउंड किस तरह से सिखाएं और कैसे उनको याद करवाएं, ये वाली क्लास मैंने पहले बनाई हुई है और इसी चैनल पे डाली हुई है। तो पहले आप वो अच्छे से देख लें और वैसे ही बच्चों को सिखाएं। और सारी मात्राएं किस तरह से कौन कुछ लिए, जैसे मात्राओं का ज्ञान और किस तरह से कौन से अक्षर को क्या पढ़ना है, वो भी मैंने सब सिखाया है। तो आप लोग एक बार वो वीडियो देखें। उसके बाद आता है कि हम किस तरह से वर्कशीट का यूज़ करते हुए बच्चों को अच्छे से पढ़ना सिखा सकते हैं। अब जैसे कि हम ये वर्कशीट हैं 35 नंबर की, सेकेंड स्टैंडर्ड की। अब इसके अंदर जैसे पिकॉक का बहुत अच्छी पिक बनी हुई है। अब इसमें बी, यहाँ है AG लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ B है, यहाँ R है, F L W N L। तो इस तरह से बच्चों को हम इनको जोड़कर एक अलग कॉपी ले लेते हैं, या फिर हम पेंसिल से इसी में भी भरवा सकते हैं बच्चों से। जैसे पहला लेटर B लिखा, या B के आगे यहीं पे हम जैसे A और G लिखते हैं। फिर हम जैसे A और G लिखा, फिर यहाँ तो बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फिर इसी लेटर को हम यहाँ पर लिखकर बच्चों को वापस इससे बार बार पढ़वाते कि B का साउंड ब, फिर A की मात्रा लगी G, तो ये एक की मात्रा बैग, ये बना बैग। RAG, RAG, ठीक है। RAG, अगर इसको ये बना, अब हम इसे रैग नहीं बोलेंगे, इसे हम राग ही बोलेंगे, ठीक है, राग, ठीक है। अब ये FLAG, ये हम बोलेंगे तो इसे बोलेंगे फ्लैग, ठीक है, फ्लैग, ठीक है। अब W, इसके बाद AG, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैग, वाग नहीं, वैग, ठीक है। एन, ये NAG, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, नाग, या नेग नहीं, नाग, LAG, लैग, ठीक है। अब कहीं पे हम लेग एक की मात्रा लगा रहे हैं,
यहाँ पे हम रैग नहीं बोलेंगे क्योंकि राग ज़्यादा प्रॉपर बैठता है पिकॉक के साथ। तो राग, ये नाग, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड इसमें ऐसे ही दिए हुए हैं तो हम इनका प्रोनाउंस जैसे जैसे फ्लैग हो गया, वाग हो गया, लेग हो गया, इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब जैसे इसी के अंदर नीचे एक पिक और दे रखी है, BACK, ठीक है। BAB यहाँ पर भी लिख सकते हैं बच्चों के साथ, ACK, बैक। क्या बना? बैक। जब हम बच्चों के साथ बार बार ऐसे ही वर्ड, अब जैसे बैग, बैग बना, इसी बैग को हम जब एक बार बोला, दो बार बोला, 2 या 3 4 बार हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो ये बार बार बोलने के बाद बच्चा, अब जैसे यह बना पैक, ठीक है, पैक बना, पैक। अब इस तरह से वर्ड जैसे BACK, हम इसको क्या पढ़ते हैं? बैक। बच्चों से पढ़ाएंगे बैक। ये क्या बना? पैक। बच्चों से पढ़ाएंगे पैक। तो जब इन वर्ड्स को बच्चा कहीं पे भी देखेगा, वो लिखा हुआ देखेगा, तो वो खुद पढ़ने लग जाएगा कि अरे ये तो बैक लिखा हुआ है, अरे ये तो पैक लिखा हुआ है। फिर जैसे GACK, अरे ये तो जेक लिखा हुआ है, बच्चे खुद पढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 बार प्रैक्टिस करवाएंगे, आराम से पढ़ लेंगे बच्चे। फिर LACK, लैक लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कम से कम 3 4 5 6 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार हमें उनको सिखाना पड़ेगा। और वैसे छोटे बच्चे कैचिंग पावर अच्छा ही होता है छोटे बच्चों का सीखने का, उनका वो जल्दी सीख भी जाते हैं। जैसे जैक, ब्लैक, पैक,